गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल। आज हम लोग साइंस के टॉपिक जो बाकी रह गया था, साइंस में क्या बायोलॉजी, उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें से सूक्ष्म जीव पढ़ना था ना, क्या पढ़ा था? सूक्ष्म जीव माइक, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10-20, पहले उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड, फिर हम लोग उसका एमसीक्यू में जाएंगे और इससे भी एक 10-15 क्वेश्चन जो बनेगा हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से कम 3-4 चैप्टर कंप्लीट करते हैं और डिजीज के बारे में रहेगा वो भी बात कर लेंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो 8 क्लास का जो बोर्ड होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट है, बाकी और बच्चा का भी इम्पोर्टेंट है। साइंस का क्वेश्चन कभी भी एक आदमी के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। अब तो कंपटीशन इतना हाई है कि 6 to 8 सबको चाहिए, ठीक है, लगभग सिमिलर होता है। तो शुरू करते हैं। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेटोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सिन इत्यादि प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा क्या है। इनमें पेप्सिलिन की खोज सबसे पहले हुई। पेप्सिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा सदन? पेप्सिलिन की खोज सबसे पहले किसने की? अलेक्जेंडर, नाम लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है बेटा, अभी हिंदी के क्लास में लिखाया है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर किसका खोज किया था? वो पेनिसिलिन। किसका? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्षय रोग, क्षय रोग क्या होता है? टीबी, हैजा, टाइफाइड आदि के रोगकार सूक्ष्मजीव जीवाणु है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कल का टेस्ट में कि इसमें से जीवाणु कौन सा है, तो क्या क्या होगा जी? टीबी जिसको बोलते हैं क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, हाँ बोले थे ना कि टाइफाइड होगा, टाइफाइड, टाइफाइड, ये सारे के सारे क्या है? जीवाणु रोग है। क्या है? जीवाणु रोग है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु रोग कौन सा है, विषाणु कौन सा है, ठीक है, ये सब। फिर पूछेगा खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए आदि एक रोगवाहक सूक्ष्मजीव वायरस है। ये भी लिख देते हैं। क्या क्या है? खसरा, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, क्या है? हेपेटाइटिस, हेपे हिंदी में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए क्या है? कौन सा रोग है? रोगवाहक, हाँ क्या वो रोगवाहक है, ठीक है, सूक्ष्मजीव वायरस। ध्यान देगा, मलेरिया का रोगवाहक जीव मच्छर है, डेंगू का वाहक मादा एडोस मच्छर है। ये दोनों पता होगा है? क्या हो? डेंगू किसको काटने से फैलता है? मादा एडोस मच्छर से। संरचनीय रोगों का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। सूक्ष्मजीवी मिट्टी, वायु एवं पानी में पाया जाता है। कौन सा? घरेलू मक्खी। कहाँ पाया जाता है?
मिट्टी, पानी, ठीक है, वायु यहाँ पे। संरचनीय रोगों का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, ये बता दीजिए। गिलोय, धृत कुंवारी, सिनकोना, सहजन आदि औषधि पौधे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेगा कि औषधि पौधे क्या हैं, बहुत लोग को पता ही नहीं है। औषधि समझता है जी, तो कौन सा है? गिलोय, गिलोय, धृत कुंवारी और सिनकोना, सहजन, 4 नाम है, आज रख लो। ठीक है, खाली देख भी लो, गिलोय, धृत कुंवारी, सिनकोना और सहजन, ये 4 नाम है जो औषधि पौधे के नाम जाने जाते हैं। गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया एवं डेंगू के उपचार में किया जाता है। इसका गिलोय, गिलोय के नाम, गिलोय के पत्ते से। ठीक है, चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया कीवन कहलाती है। कीवन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कीवन मतलब क्या होता है जी? फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हिंदी में तो लोग आओ, कीवन क्या कहलाता है? कीनवन। ठीक है, ये कहलाता है। चीनी को ईस्ट उस्ट डाल के उसमें दारू बनाया था, अल्कोहल बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मुक्त होता है। अल्कोहल का निर्माण ईस्ट की मदद से होता है, अभी बताए थे। ठीक है, ईस्ट की मदद से होता है। टीका, टीका क्या है? एक वैक्सीन है। ठीक है, जिस प्रकार से कोरोना आया था उस प्रकार से टीका भी आया था। शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। पोलियो ड्रॉप एक टीका है जो पोलियो रोग को रोकता है। आगे होगा हैजा, चेचक, क्षय रोग इत्यादि को टीका द्वारा रोका जाता है। ये देखो, टीबी है, टीबी नहीं, हाँ टीबी, हैजा, टाइफाइड भी है ना, हैजा, चेचक, तो टीका से भी क्या कर सकता है? रोका जा सकता है, टीका लगा के। अबे वो टीका नहीं, माथा में टीका लगाती थी मम्मी, वो नहीं, वो बाह में पड़ता है, इंजेक्शन टाइप में होता है, उसको ही टीका बोलते हैं। ठीक है, वो जो कोरोना वैक्सीन लगता है ना, उस प्रकार से उस तरह भी उसका एक टीका होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। लो, चेचक कहाँ है? चेचक इधर क्या? चेचक टीके का खोज, चेचक टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, जेनर। ठीक है, जीवाणु, जीवाणु क्या है जी? जीवाणु, जीवाणु हमको बताएगा एक कोशिकीय है कि बहु कोशिकीय है? एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। ठीक है, कोशिकीय है। ठीक है, जीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलिस, जीवाणु दूध को दही में बदलने में काम आता है। ईस्ट का उपयोग बेकरी सामान, ब्रेड बनाने में काम आता है, ब्रेड को फुलाने में काम आता है। कौन सा? ईस्ट। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे इनका यूजेज भी है। ईस्ट से CO2 गैस बनता है, जिसमें ब्रेड स्पॉन्जी और आकार में बड़े होते हैं। ये सारे इसका जो था चैप्टर का कंक्लूजन था। अब हम लोग प्रश्न बात करते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी, जल, वायु और सभी जगह, सभी जगह। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? कौन सा खोजा गया था सबसे पहले? सबसे पहले खोजा गया था, खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस पहले प्रजाति की खोज की थी? तो पेनिसुलिन। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक, देखो यहां लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर। ठीक है, कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है,
रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी मतलब है होता है कि हम जिस पर रह रहे हैं उसको रक्षा करें। प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? एल्कोहल। ब्रेड या इडली किस कारण से फूल जाती है? ईस्ट। चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन। किण्वन की खोज किसने और कब की थी? तो लुई पास्चर। किण्वन कहाँ है? किण्वन ये है। खोज किसने की थी? लुई, हाँ, पास्चर। और कब की थी? था 1857। ये मैटर नहीं करता था, 1857 में। ठीक है। सूक्ष्म, उसके बाद देखो, संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। हैजा किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछ दिया, हैजा किसके द्वारा होता है? कहाँ हैजा? हैजा किसके द्वारा होता है? टीबी किसके द्वारा होता है? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु। जीवाणु मतलब समझता है जी? जीवित होता है वो। जो वाणु है वो कैसा है? जीवित है। जो बैक्टीरिया है ये कैसा है? मतलब एक बात, मतलब जो जीवित है, जो हमारे अंदर ये जो फैल रहा है वो जीवित है, मरा हुआ नहीं है। ठीक है। हमारे बॉडी में आने के बाद क्या होता है? जीवित हो जाता है। तो क्या क्या? टीबी, हैजा और टाइफाइड जीवाणु है, जीवाणु रोग है। डेंगू परजीवी का वाहक है क्या? मादा एडिस, एडिस मच्छर। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। क्या तुम लोग की चीज समझ में आ रहा है? जस्ट आई एम पासिंग द टाइम। नो। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है पोलियो। ठीक है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। कहा है पोलियो? है इधर लिखा हुआ, देखो तो। पोलियो लिखे होंगे, ऐसा नहीं है, देखो नहीं है ना, तो पोलियो लिख लो इसको। ठीक है। पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है। अरे हमको बात बताओ, अभी जो कोरोना आया है, ठीक है, अभी जो कोरोना आया है ये कैसे फैलता है जी? वायरस से फैलता है। ठीक है। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है खून चटाने से। ठीक है। मतलब एक बैटरी दूसरे व्यक्ति में कब जाएगा? जब उसको खून, ब्लड चाट लेगा तब, तो ब्लड एक दूसरे का मिल जाएगा तब। ठीक है। पैकेटोथेलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है पाश्चुरीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अरे दूध को बचाने के लिए, दूध नहीं फटता है तो पहले क्या करता है इशू? दूध को पहले क्या करता है? गर्म करता है पूरा डिग्री में, और फिर ठंडा कर देता है। तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? पेस्चुराइजेशन। यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। ठंडा बहुत लग रहा है यार, थोड़ा सा टोपी लगाना पड़ेगा। ठंडा आपको लग रहा है? कल से ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है कि नहीं? ठंडा है, जान है तो जान है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के लिए? हाँ बताए थे, बोलो क्या था जी? सिनकोना। यहाँ लिखे होंगे, देखो ना, कहीं तो कहीं लिखे जरूर होंगे, नहीं लिखे? क्या था? सिनकोना। इसका पत्ती मलेरिया और किसे बोले थे? मलेरिया डेंगू। मलेरिया डेंगू होता है, उसके लिए इस पत्ता को पीसकर पिला दो। ठीक है। उपचार के लिए बहुत अच्छा है। नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी, पौधे, जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो होता है फलीदार फसल। फलीदार फसल समझ रहे हैं जी तुम लोग, जिसमें फल उगता है। ठीक है। अब थोड़ा सा बचा हुआ है 10 क्वेश्चन और,
उसको थोड़ा, हाँ 10 क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। चलो, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी जगह। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 ईस्वी में सबसे पहले किसका खोज किया था? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन प्रतिजीवी की खोज किसने की थी? वही वहां पे एलेक्जेंडर। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइन। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया है? ठीक है, तो पेनिसिलिन घुमा फिरा के। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। दही को दूध में बदल परिवर्तित करता है लैक्टोबेसिलस। अल्कोहल का उत्पादन किसकी मदद से किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। किण्वन, किण्वन, हाँ। ब्रेड या इडली फूल जाती है किस कारण? हाँ, ईस्ट के द्वारा। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2। कोई दिक्कत है किसी को? सारा आंसर आ रहा है ना? क्लास 8 को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 4-5 का बच्चा है। गेहूं की रस्ट के कारण होता है, किसके कारण होता है जी? गेहूं की रस्ट। गेहूं की रस्ट। गेहूं गेहूं की रस्ट होता है किसके कारण? तो कवक। कवक समझता जी इंग्लिश में? कवक हमको लगता है पता नहीं क्या होता है, फंगी होता है, के कारण होता है। ठीक है, कवक। पैकेटोथेलियो में आने वाले दूध को क्या करते हैं जी? खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? पाश्चुराइजीकरण होता है ना? पाश्चुरीकरण होता है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, हाँ हिंदी बोलते हैं किण्वन। एड्स की संक्रमित व्यक्ति से दूर व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो खून को चटाने से, है ना? तो रुधिरदान से। रुधिरदान मतलब खून होता है ना, रुधिर मतलब, हाँ। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो चेचक, रेबीज, क्षय रोग, खसरा। जीवाणु, जीवाणु बोले थे हम, जीवाणु में टीबी बोलते, टीबी, क्षय रोग। ठीक है, टीबी बोला, देखना। हार्मोन क्या है? तो रासायनिक पदार्थ है। संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मच्छर। हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा। हैजा, देख रहा, हैजा जीवाणु रोग के द्वारा। मलेरिया रोग का कारण है क्या है? प्रोटोजोआ। अब ये क्या क्वेश्चन लिख लो, मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा फैलता जी? एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रोटोजोआ। इंपॉर्टेंट मार लो, इंपॉर्टेंट। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ। ठीक है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मच्छर। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मादा एनोफेलिस मच्छर। ये भी याद रख लो, ये मच्छर को काटने से होता है। और कौन सा मच्छर? तो मादा एनोफिलिस दिया हुआ है, कोई नहीं, फिलिस पोलिस से की होता है। ठीक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मलेरिया का, ख्याल रहे, क्वेश्चन आएगा, अबर एग्जाम में आएगा 100%, 100% गारंटी। मलेरिया से 3 क्वेश्चन। डेंगू परजीवी का वाहक, डेंगू कैसे फैलता है जी? मादा एडिस मच्छर। डेंगू दिख रहा है, देखो तो, डेंगू फैलता है, डेंगू मादा एडिस मच्छर। अच्छा, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, टाइफाइड। ठीक है,
पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो वायरस के कारण। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी पैदा करने वाला सब क्वेश्चन मिलाकर। निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है? हाँ, और दूसरा क्या? गिलोय। और एक और क्या था? लिखे नहीं है क्या? 3 गो होता है, ठीक है। गिलोय भी होता है। क्या होता है? गिलोय। ठीक है, कोई नहीं, तीनों आएगा, टेंशन नहीं है, आएगा। देखो, नाइट्रोजन का वायुकरण से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। स्वपोषी का उदाहरण है, देखो एक क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछा था, है ना गौतम? स्वपोषी और दूसरा था विषमपोषी। देखो, स्वपोषी मतलब जो खाना स्वयं बनाता है, ठीक है, खाना खुद से, हम लोग खाना खुद, हम जो खुद पे डिपेंड रहता है उसको स्वपोषी। जैसे प्लांट को सनलाइट मिलता है तो वो खाना बना लेता है, वो खुद से खाना बनाता है, किसी ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन तो जितने सारे प्लांट्स हैं उस सब का सब स्वपोषी होते हैं, बाकी जितने बच गए हैं लगभग वो सब का सब क्या है? विषमपोषी है। तो अभी यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा, तो क्या मारेंगे जी? आम का पौधा, ठीक है। अच्छा, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में से उपस्थित होते हैं? तो किस? फलीदार फसल। जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय मतलब होता है, जैव मतलब जीवित, निम्नकरणीय मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बीमारी वाला और कैसे वायरस डिजीज फैलता है इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो पूरा एग्जाम में बात करते हैं कि कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बोलो हाँ कि ना, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो, पूछा था कि नहीं पूछा था? सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले चैप्टर यही सारे हैं, और हमको लगता है कि जितना अच्छा से बता दिए, बिना चैप्टर को डील किए हुए इससे अच्छा से और नहीं बताया जा सकता है। अगर हम इससे अच्छा और बताना कोशिश करेंगे तो चैप्टर तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो तुम्हारे पास नहीं है। एग्जाम के लिए इतना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।